ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં થયેલ 1.25 કરોડ ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો. ભટાર ટર્નિંગ પોઈન્ટ ખાતે જ્વેલર્સની દુકાનમાં 1.5 મહિના અગાઉ થયેલ ઘરફોડ ચોરી કરનાર 3 આરોપીઓની આખરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કરી ધરપકડ. 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.25 કરોડની થયેલ ઘરફોડ ચોરી ક્રાઇમ બ્રાન્ચના 5 પીઆઈ આ ચોરીના ભેદને ઉકેલવામાં જોડાયા. આરોપીઓ પાસેથી 1 કરોડનો મુદ્દામાલ રિકવર. એક આરોપી થાણે, એક આરોપી ખંભાત, એક આરોપી ભરૂચથી ઝડપાયા. ગાડીની ચોરી કરી રેકી કરી અન્ય શહેરમાં કરતા હતા ઘરફોડ ચોરી. એક આરોપી પર 30 ગુનાઓ નોંધાયેલ હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો. અન્ય 2 આરોપીઓ પર પણ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનો ખુલાસો. વડોદરાથી ઇકો ગાડી ચોરી કરી સુરતમાં આવી ઘરફોડ ચોરીને આપ્યો અંજામ. આરોપીઓએ ચોરી કરેલ સોનાના ઘરેણાં વેચી દીધા હોવાનું સામે આવ્યું. આરોપીઓ ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપી ડીવીઆર ચોરી કરવાની એમો ધરાવતા હતા. 1.5 મહિનાની ઇન્વેસ્ટિગેશન બાદ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં મળી સફળતા. સંવાદદાતા સુનિલ ગાંજાવાલા, કરજણ સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. इधर इन दिनों क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए, ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? नहीं, इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिटलीगर हैं और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुना है, करीब जैसे 30 जैसे गुना पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुना है और तीसरे के ऊपर कितने गुना है ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। नहीं, अभी तक हमारे इसमें कुछ निकला नहीं है और हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे थे कि डिटेक्ट हो जाए किसने मेन किया है काम और किसने और इसका जो मुद्दामाल की रिकवरी है वो हो जाए, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको भी कुछ आराम मिले। सर, पूरा मुद्दा माल उन्हीं को दे दिया था या कहीं छुपाया भी है? पूरा मुद्दा माल सोनी के थ्रू ही हमें मिला है और जो कैश है वो इनके पास से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी में अलग अलग तरह की चीजें चोरी हुई थी। सोने का भी था और चांदी का भी था, तो शायद वो चांदी वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका था, तो कैश इनके पास से मिला है। लेकिन जो सोने की ओरिजिनल ज्वेलरी मैं बता रहा हूं आपको, और जो बाकी की वो थी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो लकड़ी होती है वो सब सोनी के थ्रू मिली है। आरोपी को मिली थी? आरोपी ने तो रेकी की थी। ये कोई अंगड़िया की लूट नहीं है कि टिप मिले इसमें। उसने रेकी की थी। उसने एक इको गाड़ी चुराई, गोरवा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई। 1-2 दिन वो लोग रेकी किए और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने उसमें वहां पर घरफोड़ की। इनका एमओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि घरफोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे, तो इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया। नहीं, सूरत में नहीं बेचा था, बाहर ही बेचा था।